देखिए अब आगे लिखा हुआ नीचे एक पट्टी को 10 भागों में बांटा गया। 10 भागों में बांटा गया, देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बराबर भाग में बांटा गया। सारा बॉक्स क्या है, बराबर है। ठीक है, तो फिर आगे बोला जा रहा है कि प्रत्येक भाग पट्टी का 1/10 भाग है। तो 1/10 है, 1/10 1/10 1/10, इसी तरह ये सब भी क्या, ये सब 1/10 भाग को दिखा रहा है। 1/10 का मतलब क्या होता है, 10 बराबर भाग है, उसमें से एक भाग हम ले रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, ये 10 बराबर भाग है, इसमें से एक भाग क्या किया ना, ये एक भाग ले लिए हैं, तो 1/10 हो गया। तो 1/10 1/10, इसी तरह सब क्या है, सब बॉक्स 1/10 भाग को दिखा रहा है। ठीक है, अब आप ये मत बोलिएगा कि यहाँ पर 2/10 क्यों लिखा हुआ है, ये 3/10 क्यों लिखा हुआ। तो देखिए क्यों लिखा हुआ, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो गया, 1/10 हो गया। कैसे 1/10 हो गया, ये रंगा हुआ हिस्सा कितना है, 1। ठीक है, बट्टा कुल हिस्सा कितना है, आपको गिन के दिखा दिए, 10 है, तो 1/10 हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, सिर्फ ये वाला हिस्सा क्या हो गया, 1/10 हो गया। देखिए यहाँ पर ये दोनों बॉक्स को ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहे हैं, तो रंगा हुआ हिस्सा कितना है, 2 भाग है रंगा हुआ, बट्टा कुल बराबर भाग कितना है, 10, तो 2/10 हो गया। तो 2/10 का मतलब क्या है ना, यहाँ पर यहाँ से ये भाग को दिखा रहा है, ये है 2/10। एक और जोड़ देंगे तो क्या, 3/10, और एक और जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक हो गया 4/10। तो हरा वाला कितना है, 4/10 है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम ये है ना, ये इसकी बात करें तो ये क्या दिखा रहा है, 5/10 क्या दिखा रहा है, सिर्फ ये नहीं दिखा रहा, सिर्फ ये नहीं दिखा रहा, दिखा रहा 5/10 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 5 को बॉक्स दिखा रहा है। ठीक है ना, तो क्या बॉक्स हो गया, 1 2 3 4 5 बॉक्स हो गया, बटा कुल बॉक्स कितना है, 10 है, तो 10 हो गया ना, 10 5 हो गया, 6 7 8 9 10 हो गया, 10 5/10। एक और आपको समझा देते हैं, देखिए यहाँ ले लेते हैं 9/10। तो 9/10 का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर ये 9 गो बॉक्स लिए हैं, उसी का 9/10 है। बॉक्स कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 9 गो हो गया, बटा कुल बॉक्स कितना है, 10, तो 9/10 हो गया। अब यहाँ पर समझिए क्या बोला जा रहा, हरा रंग वाला भाग कितना है, 1 2 3 4 4 है। ठीक है, सही बात है। भिन्न रूप में हरा रंग वाला हिस्सा कितना होगा, ये बताया हुआ, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं। तो देखिए भिन्न रूप में कितना होगा, तो ऊपर लिखते हैं रंगा हुआ हिस्सा, तो हरा वाला कितना है, 1 2 3 4 4 है। कुल हिस्सा कितना है, 4, तो यहाँ हो गया 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो गया, 4/10। तो 4/10 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 4/10 हो गया। तो एक आपको समझाया गया, देखिएगा ना आगे सवाल पूछेगा। तो देखिए अब ये बनाते हैं, पीला रंग वाला भाग कितना था, 3 था। भिन्न रूप में पीला रंग वाला हिस्सा कितना होगा, जैसे ये बना गया ना बिल्कुल उसी प्रकार, तो वो क्या करेंगे, पीला रंग वाला हिस्सा 3 था, बटा कुल बराबर हिस्सा कितना था, 10, तो 3/10 हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि कुल रंगे हुए भाग कितना है, कुल रंगे हुए भाग कितना था, 4 गो हरा था और 3 गो पीला था, तो 4 3 कितना होता, 7, तो 7 यहाँ पर क्या किया, लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है कि भिन्न रूप में कुल रंगा हुआ हिस्सा कितना होगा, भिन्न रूप में, तो ऊपर क्या करेंगे, ऊपर रंगा हुआ हिस्सा, टोटल रंगा हुआ हिस्सा हरा और पीला दोनों 7 था, बट्टा क्या होगा, कुल बराबर भाग 10 था, 10 हो गया। देखिए फिगर आपको फिर से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, 4 गो हरा वाला, 3 गो क्या है, पीला वाला, तो टोटल रंगा हुआ हिस्सा कितना हो गया, 7 हो गया। अब चलिए अभ्यास 1 सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ आप कीजिए, ठीक ना, हम नहीं करेंगे, आप कीजिए। माँ ने मूंगफली की एक गोल गुरपट्टी बनाई, मूंगफली का, ठीक है, और उसके 5 बराबर भाग कर दिए, 5 बराबर भाग। पप्पू आया और एक भाग खा गया। अब बचे 4/5 हिस्सा। ठीक है, 4/5 हिस्सा बचा। अब यहाँ तक क्वेश्चन नहीं पूछा, अब क्वेश्चन आगे पूछेगा। अगर गुरपट्टी का 1/5 हिस्सा मैं भी खा लूँ तो कितना हिस्सा बचेगा। तो ध्यान से समझिएगा, 4/5 हिस्सा क्या बच गया, ठीक है, तो 1/5 हिस्सा खाएं, तो इसमें से 1/5 हिस्सा खाएं, इसमें से जो बचा है ना पप्पू के खाने के बाद उसमें से खाएं 4/5 हिस्सा। कितना हिस्सा बचेगा, तो अब इतना हिस्सा बचा, इसमें से ना खाएं, तो 4/5 है ना, 4/5 में से 1/5 क्या करेंगे, घटा देंगे तो निकल जाएगा। जैसे पैसा वाला चीज़ है ना, लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। आपको पैसा का एग्जांपल लेकर समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 रुपया था, आप 3 रुपये का पार्ले जी खरीदें, 3 रुपये का पार्ले जी खरीद लिए। अब आपके पास कितना बचा, तो आप बोलिएगा 7 रुपये बचा,
ठीक है, सही बात है। 10 में से 3 गया, 7 बचा। अब बोला जा रहा है ना कि 7 रुपया में से ना, ठीक है, 5 वाला टाइगर खरीद लिया, तब आपके पास कितना बचा? तो आप बोलेगा 7 में से 5 गया 2, तो 2 रुपया बचा। तो यहाँ पर क्या किए, जितना बचा था ना 3 रुपया वाला पार्ले जी खरीद के, उसमें से ना घटाए हैं 5, उसमें से घटाए हैं 5, ठीक है। तो 10 में से नहीं घटाएंगे 5, किस में से घटाएंगे? 7 में से 5 घटाएंगे, ठीक है, जितना बचा था। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। गुड़पट्टी का बचा हिस्सा, ये पूछ रहा था कितना हिस्सा बचेगा, तो लिखेंगे गुड़पट्टी का बचा हिस्सा बराबर 4/5 माइनस 1/5। तो नीचे तो 5 5 है, यानी हर में 5 5 है, 5 लिख दिए। 4 में से 1 गया, कितना हो गया? 3। तो इसको मत लिखे, एक और स्टेप आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। नीचे 5 हो गया, 4 माइनस क्या करेंगे? 1 करेंगे, तो 4 में से गया 3/5, तो 3/5 आ गया आंसर। तो आप यही कीजिएगा, ये बढ़िया रहेगा। डायरेक्ट लिख देंगे आंसर तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, माँ ने नीलू और उसके भाई को गेहूं साफ करने का काम दिया। नीलू ने उसमें 1/2 यानी हाफ 1/2 काम कर लिया और उसके भाई ने भी 1/2 काम कर लिया। कितना काम बचा? ठीक है, कितना काम बचा? तो देखिए कुल काम कितना होता है? कुल काम 1 होता है, ये ध्यान से समझिएगा। कुल काम कितना होता है? 1 होता है। 1 में से बोला जा रहा है कि नीलू काम किया 1/2 और उसका भाई काम किया 1/2। किस में से? टोटल में से। टोटल यानी एक काम में से किया। देखिए उत्तर हो जाएगा, नीलू ने काम किया बराबर 1/2, उसके भाई ने काम किया बराबर 1/2। अब बोलेगा कि ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ तो हम क्यों लिखेंगे, और नहीं भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो देखिए ये यहाँ पर लिखते हैं इसलिए है ना, ताकि जो कॉपी चेक करे ना तो उसको ये क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़े, ठीक है। आराम से यहाँ से पढ़ लिया, बस यहाँ से चेक कर लिया, ठीक है। तो जो टीचर उचर होंगे ना तो स्कूल में तो नंबर अच्छा मिलेगा, नहीं तो उनको थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा समस्या झेलना पड़ेगा, तो ना थोड़ा टाइम लगेगा, इरिटेशन होगा। तो टीचर के मूड पर भी डिपेंड करता है। जब कॉपी चेक किया जाता है ना तो टीचर का मूड अगर ख़राब होगा तो वो नंबर काट लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको रिस्क नहीं लेना। लिखेंगे इसलिए दोनों के द्वारा किया गया काम बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे इससे तो टोटल काम निकल जाएगा, दोनों के द्वारा किया गया। तो हाफ और हाफ कितना होता है? फुल होता है। हो गया। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर नहीं लिखने का मन है तो इस तरह से लिखिए, 1/2 प्लस 1/2 बराबर क्या हो जाए, नीचे 2 है, 2 और 2 के एलसीएम कितना? 2 ही होता है। और 1 + 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/2। फिर क्या काट देंगे, हो गया। तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो वही यहाँ पर 1 क्या किए हैं, लिख दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको बोलते हैं इसलिए बोलते हैं, इसलिए। तो इसको क्या करते हो, ऊपर एक बिंदु दिए और थोड़ा सा साइड में बिंदु देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 1 आ गया। दोनों के द्वारा किया गया काम कितना आ गया? 1 आ गया। 1 यानी क्या? फुल, ठीक है ना, पूरा काम हो गया। तो कितना काम बचा? बचा ही नहीं, पूरा काम हो गया तो कुछ काम नहीं बचा। तो आंसर हो जाएगा अतः कोई काम नहीं बचा, ये लिखना पड़ेगा आपको। थर्ड क्वेश्चन है, मेरे दोस्त को एक तरबूज का 7/12 भाग मिला और मुझे सिर्फ 5/12 भाग, ठीक है। मेरे दोस्त को कितना तरबूज ज़्यादा मिला? क्या बोला जा रहा है, मेरे दोस्त को ज़्यादा मिला, ठीक है, और हमको कम मिला। तो ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, तो 7/12 में से 5/12 घटा देंगे, तो जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखो उत्तर हो जाएगा, दोस्त को तरबूज मिला बराबर 7/12, मुझे तरबूज मिला बराबर 5/12। तो इसीलिए मेरे दोस्त को ज़्यादा तरबूज मिला, कितना? ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं, तो घटा दिए। तो देखिए नीचे 12/12 लिखा हुआ, तो 12 का एलसीएम 12 ही होता है। तो 7 माइनस कितना? 5, तो 5 लिख दिए। तो 7 में से 5 गया 2, तो कितना आ गया? 2/12 आ गया। तो 2 एकम 2, 2 छक 12 हो गया। तो 1/6 आया, तो 1/6 लिख दिए। इसलिए आंसर क्या हो गया, अतः मेरे दोस्त को 1/6 भाग ज़्यादा तरबूज मिला। देख फोर्थ क्वेश्चन है, रूबी के पास 200 रुपये थे, 200 रुपये। उसने रुपयों का 1/4 भाग कलम खरीदने पर खर्च किया, तो उसके पास कितने रुपये बचे? ठीक है। तो रूबी पढ़ने वाली लड़की है, आप सबकी तरह नहीं है। तो ये क्या किए, कलम खरीदिए, कलम, ठीक है। 200 रुपया लिए हुए थे और उसका 1/4 भाग कलम खरीदिया। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, उसके पास कितने रुपये बचे हैं। तो उत्तर हो जाएगा, रूबी के पास रुपये थे कितना? 200 रुपये थे, ठीक है। कलम खरीदने में रुपये खर्च की कितना? 200 रुपये का कितना?
1/4 भाग, तो लिखेंगे 200 रुपये का 1/4। अब क्या करेंगे, का के बदले में क्या किए, गुना कर दिए, ठीक है ना, का के बदले में क्या किए, गुना लिख दिए। अब देखिए, अब इसको काटते हैं तो 4×5 कितना होता है 20, 1 जीरो बच गया तो 1 जीरो लिख दिए, कितना आ गया 50, तो 50 रुपया हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला जाए, रूबी के पास 200 रुपया था, 50 रुपया का वो कलम खरीद ली, तो कितना बचा, तो इसको घटा दीजिए, तो 200 में से 50 गया तो 150 बच गया। तो देखिए आगे लिखेंगे, इसलिए उसके पास शेष रुपये बचे, तो 200 रुपया में से 50 रुपये घटा दिए तो कितना गया, 150 रुपया आ गया, खत्म, तो आंसर हो गया 150 रुपया। ये 5th क्वेश्चन देखते हैं। आकृति के पिताजी के पास 50 किलोग्राम आम थे, यानी 50 केजी, उसमें से 1/5 भाग आदित्य को तथा 2/5 भाग मंजू को दे दिया, ठीक है, ओके। तो बताइए आदित्य और मंजू को कितने कितने किलोग्राम आम मिले। ये तो आसान है, क्या करेंगे, 50 केजी था, ठीक है ना, तो आदित्य को मिले 1/5, तो 50 का 1/5 निकाल देंगे, और यहाँ पर 50 का 2/5 भाग निकाल देंगे तो मंजू को मिल गया, तो बस वहाँ से हमें पता चल जाएगा। देखिए उत्तर हो जाएगा, आकृति के पिता के पास आम थे बराबर 50 किलोग्राम। आपको बताया ना कि ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि चेक करने वाले को क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो देखिए आकृति के पिता के पास आम थे 50 किलोग्राम, आदित्य को दिए 1/5 भाग, मंजू को दिए 2/5 भाग। ये क्या चुपचाप लिख दिए, यहाँ से लिख दिए, ओके। ये सब घटना के बारे में बता दिए, इसलिए यहाँ पर इसलिए लिखे हैं। तो देखिए इसलिए का प्रतीक लिख दिए, इसलिए आदित्य को आम मिला, कितना मिला, 50 किलोग्राम का 1/5 भाग, तो लिख दिए 50 किलोग्राम का 1/5 भाग। तो का को क्या किए, गुना में बदल दिए, तो 50 गुना 1/5 हो गया, काट देते हैं, 5 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो 50 आएगा, तो आंसर कितना आ गया 10 किलोग्राम, यानी आदित्य को 10 केजी आम मिला, पता नहीं कितना दिन खाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तथा मंजू का आम मिला, कितना आम मिला था, 2/5 मिला था, तो लिखेंगे 50 किलोग्राम का 2/5 भाग मिला था, ठीक है। तो 50 गुने 2/5 लिख दिए, का को गुना में बदल दिए। अब इसको काट दीजिए, तो 5 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो 50 आएगा, और 10 और यहाँ गुना है, 10 गुना 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो कितना हो गया 20 किलोग्राम हो गया, यानी आदित्य को 10 किलोग्राम और मंजू को 20 किलोग्राम आम मिला। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आदित्य और मंजू को कितने कितने किलोग्राम आम मिले, तो यहाँ पर इसी तरह लिखेंगे, इसी तरह लिखेंगे, अतः आदित्य को इतना और मंजू को इतना किलोग्राम आम मिले, जिस तरह पूछा जाता है ना उसी तरह अंत में लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अतः आदित्य को 10 किलोग्राम तथा मंजू को 20 किलोग्राम आम मिले, इसमें एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा अगर राइटिंग अच्छा है तो। देखिए 6th क्वेश्चन है, आदित्य ने रोटी के 8 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से खा लिए, ठीक है, रोटी था, एक रोटी था, उसका 8 बराबर हिस्सा किया गया, उसमें से 2 हिस्सा खा लिया आदित्य। शेष बचे हिस्सों में से प्रकाश ने 3/8 भाग और खा लिए, शेष हिस्सा, ठीक है ना, शेष हिस्सा। तो यहाँ समझिए कि 8 हिस्सा था, बराबर हिस्सा था, उसमें 2 हिस्सा खा लिया, तो कितना 6 हिस्सा क्या बच गया, और ये 6 हिस्सा में से प्रकाश कितना खाया, 3/8 भाग खाया, यानी 6 का कितना खाया 3/8 भाग खाया, ठीक है। अब वो पूछा जा रहा है कि अब रोटी का कितना हिस्सा बचा, कितना हिस्सा बचा, तो ये बोला जा रहा है, तो इतना हिस्सा क्या किया प्रकाश खाया। अब रोटी का हिस्सा कितना था 6, ठीक है, 6 ना, 8 में से 2 आदित्य खा लिया, तो 6 ना बचा, तो पहले इतना था, अब इसी में से खाया है कौन, प्रकाश खाया, तो इतना निकल जाएगा, तो इसको घटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा, हो गया खत्म। तब रोटी का कितना हिस्सा बचा निकल जाएगा। तो देखिए लिखेंगे, आदित्य ने रोटी के 8 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से खा लिए, ठीक है, सही बात है, इसलिए शेष रोटी के भाग कितना बचा, 8 में से 2 गया, कितना बचा 6 हिस्सा बच गया, तो लिखेंगे कि 6 हिस्से, ठीक है, बराबर 6 हिस्से। अब क्या करेंगे, अब प्रकाश ने रोटी खाया, कितना खाया, ये जो बचा ना इसी का खाया है क्या 3/8 भाग खाया, तो लिखेंगे 6 हिस्से का 3/8 भाग। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर का को क्या किया गुना में बदल दें, तो देखिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ और 3/8 लिखा हुआ, ठीक है। तो देखिए 3 और 6 क्या ऊपर ऊपर है, तो इसको काटना नहीं है कि 3 दूनी 6 कट जाएगा, ऐसा नहीं, ऊपर ऊपर नहीं करते, ऊपर नीचे काटते हैं। देखिए 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, तो 3 और 8 कटेगा नहीं, 2 × 6 2 × 8 हो गया। देखिए 3 3 को क्या करेंगे गुना करेंगे, ऊपर ऊपर को
तो गुना किए 3 क्या कितना होगा 9 और नीचे कितना नीचे नहीं हर में तो 4 है तो 9/4 आ गया आंसर 9/4 खत्म हो गया। यानी कि क्या है ना प्रकाश 9/4 भाग खाया। किसका 9/4 भाग 6 रोटी बचा था ना 6 हिस्सा जो रोटी का बचा था इसमें से क्या किया ना 9/4 भाग खा लिया। तो अब कितना हिस्सा बचा तो 6 हिस्सा में से क्या करेंगे 9/4 हिस्सा घटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा था कि रोटी का कितना हिस्सा बचा तो लिखेंगे अब रोटी का बचा हिस्सा बराबर 6 माइनस ये जो प्रकाश खाया 6 को में से खाया तो 9/4 लिख दिए। तो अब इसको घटाएंगे तो आंसर कितना निकल जाएगा 15/4 निकल जाएगा। लिखेंगे अतः अब रोटी का 15/4 हिस्सा बचा। हो गया खत्म। आपको यहाँ पर घटाने में दिक्कत होगा तो आपको बता देते हैं, जिसको नहीं दिक्कत होगा तो आप बढ़ा लीजिए वीडियो 2 मिनट। तो देखिए यहाँ पर 6 माइनस क्या है 6 माइनस 9/4 है ना। देखिए नीचे एक क्या है छिपा हुआ तो 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 4 आएगा 4। अब 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि ये वाला 4 आएगा ठीक है तो 4 बार पढ़ेंगे तो 4 को क्या करेंगे ना इसके ऊपर वाला से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 6 में अगर हम 4 गुना करेंगे तो 6 कितना होता है 24 तो 24 हो गया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि ये 4 आएगा ये वाला तो 1 बार पढ़ेंगे तो 9 में क्या करेंगे ना 1 गुना कर देंगे तो 9 आ गया। देखिए यहाँ पर आ गया 24 माइनस 9 तो 24 में से 9 जाएगा तो कितना आ गया 15 आएगा और नीचे 4 है तो कितना आ गया 15/4 आ गया खत्म। अब देखिए यहाँ पर हल कीजिए हल तो जोड़ रहेगा तो जोड़ करेंगे घटाव रहेगा तो घटाव करेंगे तो यहाँ पर तो सारा का सारा घटा दिया हुआ। देखिए ये में लिखा हुआ 3/4 माइनस 1/4। तो यहाँ पर एक बात आप नोटिस कीजिए कि सबका जो हर है ना सेम ही है सेम है। यानी जब हर सेम रहता है ना तो इसको बनाना एकदम बाएं हाथ का खेल होता है ना बाएं हाथ का। तो देखिए उत्तर बताते हैं तो देखिए ये बताते हैं 3/4 माइनस 1/4 ये क्या है ये क्वेश्चन दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पर 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ गया और 3 में से 1 घटाएं 3 माइनस क्या है 1 3 में से गया 2 अभी कटेगा ना तो काट देंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 ठीक है। तो 2 और 4 क्या है किसी एक के टेबल में आना चाहिए तो 2 के टेबल में दोनों आता है 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो 1/2 आ गया तो आंसर आ गया 1/2 ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना 8 है नीचे तो 8 लिख दिए 7 में से 3 गया कितना आ गया 4। अब ये 4/8 कटेगा हाँ कटेगा तो कैसे कटेगा 4 दूनी कितना होता है 8 4 एकम 4 4 दूनी 8 तो हो गया 1/2। आप इस तरह भी काट सकते हैं 4/8 है ना तो देखिए 2 दूनी 4 2 चुके 8 तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो 1/2 आ गया तो आएगा तो 1/2 ही ना। तो इससे क्या ये लेंदी पड़ जाता है इसलिए जितना बड़े अंक से काट सकते हैं तो काटिए। देखिए 4 एकम 4 4 दूनी 8 देखिए कितना साफ लग रहा है ना तो 1/2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 7 7 है तो 7 लिख दिए और 6 में से 5 घटा दिए कितना आ गया 1 आ गया तो 1/7 हो गया आंसर ठीक है। इसको घटाते ही आया और 7 है तो 7 उतार दें। आप ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट मत कीजिएगा नहीं तो नंबर कट जाएगा। मान लेते हैं 2 नंबर का है तो आपको 1 नंबर मिलेगा समझ गए ना। तो स्टेप दिखाना रहता है स्टेप पर नंबर मिलता है। देखिए डी देखिए 9 9 है तो 9 लिख दिए 4 में से 2 गया तो 2 बचा और 9 यहाँ से आसान है। तो आपको उतना एलसीएम 9 9 का कितना होता है 9 होता है ठीक है। और 9 का टेबल एक कितना बार पढ़ेंगे 9 आएगा तो एक बार में तो 1 ऊपर गुना किए माइनस। अब देखिए ये 9 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि ये 9 आएगा ठीक है एक बार में तो 1 से क्या किए ना इसके ऊपर से गुना कर दिए तो 2 में 1 गुना किया 2 आएगा 4 में से 2 गया 2 और 9 है। तो ये सब इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता। ये मेहनत करने की कब जरूरत पड़ता है जब जो रहता है ना नीचे यानी हर में अलग अलग रहता है। जैसे मान लीजिए दे दिया 2/5 दे दिया इसमें से घटाने के लिए दे दिया 1/3 तब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इसमें लेंदी जाएगा ठीक है ना लेंदी। तो आपको ये बताते हैं क्योंकि यहाँ पर तो आसान दिया हुआ ना एक हार्ड बताते हैं जहाँ पर हर क्या रहेगा अलग अलग रहेगा। देखिए 5 है यहाँ पर 3 है अलग अलग है ना तो ये जानना बहुत जरूरी है। और जो अभी जो किताब में दिया हुआ है तो बहुत आसान है। तो 2/5 माइनस 1/3 ये क्वेश्चन है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है तो देखिए क्या करेंगे 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो किसी एक के टेबल में आता है 5 और 3 दोनों नहीं आता है तो क्या करेंगे ना 5 और 3 नहीं आ रहा ना टेबल में किसी एक के तो क्या करते हैं एलसीएम क्या होता है एलसीएम यानी लसा तो क्या होता है दोनों को गुना कर देते हैं तो 5 से कितना हो गया 15। अब देखो 5 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा 3 बार में तो 3 को क्या करते हैं 5 के ऊपर से गुना करते हैं यानी 2 से तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया।
3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा, बताइए 5 बार में, ठीक है। 3 5 15, तो 5 को क्या करेंगे इसके ऊपर से गुना कर देंगे, तो 5 आ गया। 6 में से 5 गया 1 और नीचे 15 है तो 15, तो 1/15, समझ गए। एक जोड़ ले लेते हैं, ठीक है, एक जोड़ मान लेते हैं यहाँ पर 2/3 है प्लस मान लेते हैं यहाँ पर 4/7 है। अब इसको जोड़ने के लिए बोल रहा, ठीक है ना, जोड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो हर है ना, हर इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 7 किसी एक का टेबल में आता नहीं आता, तो एलसीएम क्या होगा, दोनों को गुना कर देंगे। तो 3 से 7 कितना होता है 21, 21 आ गया, ठीक है। 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 21 आएगा, तो 7 बार में, तो 3 से 7 21, तो 7 बार में पढ़ेंगे ना, तो 7 तुम क्या करेंगे ना इसके ऊपर से गुना कर देंगे, तो 7 में कितना हो गया 14 निकल गया, प्लस है तो प्लस कर दिए, खत्म। अब देखिए यहाँ पर 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 21 आएगा, 3 बार में 7 21, तो 3 को क्या करेंगे ना इसके ऊपर से गुना कर देंगे तो बड़ा आ जाएगा। और 14 12 कितना होता है, देखिए 4 और 2 6 और 1 1 2 26 हो गया, नीचे 21 है। अब किसी एक के टेबल में आएगा ये 26 और 21 नहीं आएगा, तो 26 और 21 क्या होगा, जैसे जैसे छोड़ देंगे तो आंसर हो गया 24/21। तो इसमें सारा का सारा बन जाना चाहिए। 7 है तो 7 लिख दिए, 6 में से 5 गया 1 हो गया, ठीक है। 7 है तो 7 उतार दिए, इसी तरह बाकी है 9 9 है तो 9 उतार दिए, 4 में से 2 गया कितना गया 2, तो क्या हो गया 2/9 आंसर आ गया। इसी तरह ये करेंगे 12 12 12 दोनों है तो 12 एक बार लिख दिए, 5 में से 3 गया 2, तो 2/12, तो यहाँ पर कटेगा तो 2 1 2 2 6 12, तो 1/6 लिख दिए। तो क्या यहाँ पर नहीं कटेगा, 2/9 है नहीं कटेगा तो छोड़ दिए, कटेगा तो काट देंगे। 5/6 माइनस 1/6, तो 6 है 6, तो 6 कैल्शियम लेंगे तो 6 ही आएगा, एक ही 6 आएगा। 5 में से 1 गया कितना है 4, 4/6। अब देखिए 2 दूनी 4 2 6, तो 2/3 आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है कि एलसीएम लेंगे ये करेंगे वो करेंगे, जैसे हम बताया था ना हर डिफरेंट रहेगा ना, भिन्न भिन्न रहेगा, तब वहाँ पर सोचेंगे कि क्या करेंगे, वहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है, यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए जी में देखिए 5 5 कैल्शियम 5, 4 में से गया कितना हो गया 3, यहाँ पर आसान है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभ्यास 2। लिखा हुआ कौन सा बड़ा है, यानी ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ठीक है, ये दिया हुआ। तो देखिए फर्स्ट में पूछ रहा है आप क्या बता सकते हैं कि 1/2 और 2/7 में कौन सा बड़ा है। इसके लिए आपको कितने छोटे खाने बनाने पड़ेंगे। यहाँ बोल रहा है कि क्या बता सकते हैं, तो ये मत बोलिएगा कि नहीं बता सकते हैं, कौन बड़ा है ये जानना है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1/2 और 2/7 में कौन बड़ा है, तो इसकी जानने के लिए कई विधियां हैं। तो देखिए सबसे आसान विधि कौन है, 1/2 लिखेंगे और 2/7 लिखेंगे, ठीक है। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए 7 में 1 गुना किया तो 7 आ गया, 2 दूनी कितना आ गया 4, तो कौन बड़ा, 7 बड़ा, यानी कि क्या 7 की तरफ है तो इसके क्या है, इसके लेफ्ट साइड वाला बड़ा है, तो यहाँ भी क्या होगा लेफ्ट साइड वाला ही बड़ा होगा, तो 1/2 क्या होगा बड़ा होगा, हो गया खत्म। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपको ये आसान वाला विधि किताब में नहीं पढ़ना, आपको कोई और विधि पढ़ना है, तो आपको उस विधि से पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिख रहा है। अब आप बता सकते हैं कि ये फलाना ठिकाना, तो अब का मतलब क्या है, इसके पहले बताया गया है, किताब में बताया गया, किताब में खोलिएगा ना तो आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कौन सा विधि है इसको समझते हैं। 1/2 लिखा हुआ और 2/7 लिखा हुआ, तो दोनों का हर है ना, दोनों का हर सेम करेंगे, दोनों में जो अंक आएगा ना, जो संख्या आएगा, तो दोनों के हर को हम सब क्या सेम करने वाले हैं। तो कैसे सेम करते हैं चलिए सीखते हैं। तो देखिए 1/2 और 2/7 में हर कौन सा है, 2 है और 7 है ना, 2 7, तो 2 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 7 का लसा क्या हो जाएगा, लसा यानी एलसीएम क्या हो जाएगा 2 गुने 7 हो जाएगा। 2 गुने 7 कितना होता है, 2 7 14, तो 14 लिख दिए। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालें, आपको पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, चैप्टर 4 में। अगर आप चैप्टर 4 का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर जल्दी से देख लीजिए, पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं। देखिए 2 और 7 तो किसके टेबल में आता है, दोनों नहीं आता है किसी के टेबल में, तो इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा, दोनों को गुना कर दीजिए वही एलसीएम निकल जाता है। तो 2 और 7 कितना हो जाएगा 14, एलसीएम निकाल दिए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब हर को देखिए, यहाँ पर 2 को देखिए 2, तो 2 हम कितना गुना करेंगे कि 14 आएगा, तो 7 गुना करेंगे, ठीक है ना, 7 गुना करेंगे तो 14 आएगा। तो 7 को क्या करेंगे ऊपर और नीचे दोनों गुना कर दिए, ठीक है कर दिए। अब देखिए
एक में 7 गुना किया तो 7 आया, 2 7 14, तो 14 आ गया, खत्म। अब देखिए आ गया 2/7 है, 2/7 लिख दिए। तो 7 में हम कितना गुना करेंगे, 7 में हम कितना गुना करेंगे, क्योंकि 14 आएगा, तो 7 में हम क्या करेंगे, ये 2 गुना करेंगे, ठीक है ना, तब ना 14 आएगा। तो 7 में हम 2 गुना कर दिए, तो 2 गुना करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों गुना करेंगे, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है, कर दिए तो ऊपर नीचे दोनों गुना, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, 7 दूनी 14, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पर्पस पूरा होता है। हमारा पर्पस था कि क्या, हर को सेम करना। जब हर सेम हो जाता है ना, तो हम सिर्फ ऊपर वाला देख के पहचान जाते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 7 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 7 बड़ा है, तो क्या हो गया 7/14 क्या हो गया, बड़ा हो गया क्या 4/14 से। लेकिन क्वेश्चन में 7/14 4/14 लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ। तो 7/14 किससे आया, 1/2 से आया। तो यहाँ पर 1 बट्टा क्या करेंगे, यहाँ पर 7/14 की जगह 1/2 लिखेंगे। ये ऐसे है तो ऐसे लिख दिए। 4/14 क्वेश्चन में है नहीं, तो 4/14 किससे आया, 2/7 से आया, तो 2/7 लिखेंगे। तो इससे सिद्ध हो गया, ये खुला हुआ मुंह है ना, खुला हुआ मुंह। तो इससे सिद्ध होता है कि 1/2 क्या है, 1/2 बड़ा है 2/7 से। बस यही करेंगे। तो वही क्या किया, यहाँ पर लिख दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए, चूंकि 7 बड़ा है 4 से, ये वाला 7 बड़ा है 4 से। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, ये 14 भाग दे देते हैं। यहाँ भी 14 भाग दिए, यहाँ भी 14 भाग दिए, तो दे दिए ना भाग। तो बस यही किए, तो लिखेंगे इसलिए 14 भाग दिए हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं हुआ। जब दोनों तरफ हम कुछ भी करते हैं ना, इस तरफ भी इस तरफ भी, गुना करे चाहे भाग करे चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया है, आपके दोस्त के पास 10 रुपया है, ठीक है। अब आपको दोस्त को दिए और आपको दिए 2 रुपया, तो 12 रुपया 12 रुपया, ठीक है। पहले भी सेम था, अब भी सेम है, तो कोई फर्क पड़ा, लड़ाई झगड़ा का कोई बात नहीं ना हुआ। पहले भी सेम था आप दोनों में, अभी भी सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर यही है। यहाँ पर 7/14 यानी 14 से भाग दिए, और यहाँ पे 14 से भाग दिए, तो दोनों में भाग दिया है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 7 बड़ा है तो यहाँ पर 7/14 बड़ा। यहाँ पर क्या है, या लिखेंगे, या क्यों लिखेंगे, देखिए 7/14 नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो किससे आया, 1/2 से आया, तो 1/2 लिखे। और 4/14 क्या है, 2/7 से आया, 2/7 लिखे। तो इससे सिद्ध हो रहा है क्या, इससे सिद्ध हो रहा है कि 1/2 बड़ा है, तो लिखेंगे आता है 1/2 बड़ा है 2/7 से। ये पहला क्वेश्चन इस तरह का है, इसलिए इसको अच्छे से समझा रहे हैं। और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा तो उसको हम कम समझाएंगे। देखिए आगे पूछ रहा था, इसके लिए आपको कितने छोटे खाने बनाने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर, अब इसमें छोटा खाना बनाते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो देखिए छोटा खाना कितना बन गया, 1 2 3 4, 4 खाना बन गया, इसी को बोलते खाना। तो बोला है कि इसके लिए आपको कितने छोटे खाने बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये जानने के लिए कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो कितना छोटा खाना बनाना पड़ेगा दिया हुआ। तो जो लसा होता है ना, जो लसा, ये जो हर का जो लसा है वही खाना बनाना पड़ता है, उतनी ही संख्या का। तो 2 × 7 14, तो 2 और 7 का लसा लिए हैं तो 14 है ना, तो 14 को छोटा छोटा खाना हमें बनाना पड़ेगा। तो हो गया आंसर, खाने की संख्या बराबर 2 × 7, ठीक है, 2 और 7 का रेशियो 14। अब देखिए 2 पढ़ते हैं, 2/3 और 3/5 में कौन सा बड़ा है, भिन्न की कम से कम 10 और जोड़ियों के साथ ऐसे अभ्यास करें, ठीक है। तो इसमें 2 काम बोला जा रहा है, पहले ये और दूसरा ये। तो पहले पहला काम करते हैं, ठीक है, और आगे भी कुछ बोला जाएगा तो ये बाद में करेंगे। तो देखिए उत्तर हो जाएगा ये वाला काम का, ये वाला 2/3 और 3/5 में कौन सा बड़ा है। तो जो अभी विधि अपनाया है ना, जो किताब में विधि हमें पढ़ना है, उसी विधि से हम सॉल्व करेंगे। और इस विधि से तो आसान से सॉल्व हो जाएगा। 2/3 और 3/5 में कौन बड़ा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाए 9, तो कौन बड़ा है, 10 बड़ा। तो ये क्या लेफ्ट साइड वाला बड़ा है ना, इसके लेफ्ट साइड वाला बड़ा, तो यहाँ भी क्या होगा, लेफ्ट साइड वाला ही बड़ा होगा, तो 2/3 बड़ा होगा, ठीक है। खैर ये विधि तो पढ़ना नहीं था, ये आपको इसलिए बता दिया ना कि इन फ्यूचर आपको काम आए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हर कितना है 3, यहाँ पर हर कितना है 5, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 5 है ना, 3 और 5 के यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 5 तो किसी एक के टेबल में तो आता ही नहीं है, तो इसका लसा कितना हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे, तो 3 × 5 = 15, तो 15 क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा, लसा यानी एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर 3 और 5 का लसा निकालनी है, तो कितना आया, 3 × 5 यानी 15 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर 2/3 लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पर 3/5 लिख दें। अब देखिए 3 में हम कितना गुना करेंगे कि 15 आएगा, तो 3 में 5 गुना करेंगे,
तो ना 15 आएगा। तो 5 को नीचे भी गुना किए और ऊपर भी गुना किए, यानी अंश में भी गुना किए और हर में भी गुना किए। बस सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 पचे 10, 3 पचे 15, खत्म हो गया। अब देखिए 3/5 था भिन्न दिया हुआ, तो लिख दिए। आप देखिए हर को देखते हैं, 5 में हम कितना गुना करेंगे कि 15 आएगा, 3 गुना करेंगे। तो 3 को ऊपर भी लिख दिए और नीचे भी लिख दिए, दोनों लिख दिए, दोनों हो गया। अब देखिए 3 तिया 9, 5 तिया 15। अब देखिए अब इसको देखिए, नीचे तो हर सेम है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर जिसमें ज़्यादा रहेगा वही क्या होगा, वही ज़्यादा होगा। तो ऊपर ज़्यादा 10 है कि 9 है, तो 10 है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला ज़्यादा हो जाएगा। ये यानी क्या है, ये वाला ज़्यादा हो जाएगा। बस इसी को क्या करना ना, अच्छे से लिख देना है। तो देखिए चूँकि 10 ज़्यादा है 9 से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 10 इज़ ग्रेटर देन 9, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। तो देखिए इसलिए हो जाएगा, इसलिए आप दोनों तरफ 15 से भागा देते हैं, इसमें भी इसमें भी, ठीक है ना, क्योंकि 15 नीचे है ना हर में, ठीक है। तो हो गया, भागा दे दिए। अब ये नहीं ना क्वेश्चन में दिया हुआ और ये भी नहीं दिया हुआ, तो 10/15 किससे आया, 10/15 आया 2/3 से, 9/15 आया 3/5 से। तो इसकी जगह लिख दिए 3/5 और इसकी जगह लिख दिए 2/3। अब इसे हमें दिखाई पड़ रहा है कि 2/3 क्या बड़ा, तो लिख देंगे होता है 2/3 बड़ा है 3/5 से। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा, भिन्न की कम से कम 10 और जोड़ियों के साथ ऐसे अभ्यास करें। भिन्न का कोई भी जोड़ी लेंगे 10 गो इस तरह से, और पता करेंगे इस विधि से, जो अभी आपको विधि बताएं कि कौन बड़ा है। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपने मन से भिन्न का जोड़ा ले लिए, जोड़ा यानी 2 गो हो गया, ले लिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, ये जो हर है ना, हर का लसा लिया तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 1/2 यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे ना कि 2 में हम कितना गुना करेंगे कि 6 आएगा, तो कितना गुना करेंगे 3, तो 3 को ऊपर नीचे दोनों गुना करते हैं, ठीक है। तो इसको गुना किया तो 3 आया, 2 तिया 6 आगे 6। अब 1/3 यहाँ पर है तो यहाँ पर लिख दिए। अब 3 में हम कितना गुना करेंगे कि ये वाला लसा जो है ना 6 आया, तो 2 गुना करेंगे, तो 2 को ऊपर और नीचे दोनों गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 2 आ गया और 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे, 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 3 बड़ा है और दोनों में क्या किए 6 से भागा दे दिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि 3 बड़ा है 2 से, तो लिखेंगे इसलिए 3/6 बड़ा है 2/6 से। अब ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं, तो 3/6 किससे आया, 1/2 से आया, तो 1/2 लिख दिए और ये जो है ना सिंबल यहाँ लिख दिए। अब देखिए 2/6 जो है ना ये वाला किससे आया, इससे आया, तो यहाँ लिख दिए। तो इससे सिद्ध हो गया क्या, 1/2 बड़ा है 1/3 से, तो लिखेंगे था 1/2 बड़ा है 1/3 से।